जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन को अपना कर्मा कैसे बैलेंस करना रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसके बारे में है दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप अपना कर्मा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने सारे कर्मों को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में यह जानकारी है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सी जानकारी है जिसमें आप इसी तरीक़े से अपना जो कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं और अपने अंदर शांति लाकर आप उस सारे जितने भी, अगर आपके जीवन में पास्ट लाइफ का जो बुरे कर्म है, या फिर आप इस जन्म में अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है और आपके द्वारा किसी के साथ किसी को हर्ट हुआ है, या फिर आपका भी दिल किसी ने हर्ट किया है, तो उनको भी लेकर आप कैसे अपने जो बुरे कर्म है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ इस गाइडेंस में वही बातें को कर रही हूँ दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें कैसे अपने कर्मों को बैलेंस और रिलीज़ करना होता है, जिससे हम आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं और सारे जो बुरे कर्म हैं उसको रिलीज़ करके हम अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ हम अपने जीवन और लाइफ को एक अनुभव के साथ हमारे जो सोल पर्पस जर्नी है उसमें आगे हम अपने कार्यों को पूरी तरीक़ा कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ज़रूरी है दोस्तों, हम जब तक अपने पास्ट लाइफ की ट्रोमा को या चाइल्ड ट्रोमा को लेके बैठे रहते हैं और उसको रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं, कर्मों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो अगर आपके खुद के पार्टनर के ज़रिए से आपको धोखा या चीट मिला हुआ है, या जो आपके पार्टनर के जीवन में जो कार्मिक पर्सन आए हैं उसके कारण आपका दिल बहुत हर्ट हुआ है और आप असहमे हुए हैं, आपका जो मन है, जो आत्मा है, वो बहुत दर्द और दुख से भरा हुआ है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले परमात्मा से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें खुद ब खुद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे, और कहते भी हैं ना कि कर्म, उपासना और ज्ञान से ही हमें सभी प्राप्त होता है। जो मनुष्य कर्म करता है, उपासना करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उनको सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाता है। और जब तक इनके बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम अध्यात्म मार्ग में नहीं जाएंगे और अपने बुरे कर्मों को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे आत्मा की शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब तक आत्मा में शांति ही नहीं रहेगा, तब तक हम आत्मा को कैसे पहचानेंगे और परमात्मा से कैसे हमारा मिलन होगा। अब अगर हम परमात्मा को पहचान लेते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, और उसी को जानते हुए जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं कि खुद के आत्मा को इतना प्रेम करें, खुद के आत्मा को इतना खुश रखे, ताकि आप परमात्मा से आपका मिलन हो सके, परमात्मा से आपका कांटेक्ट रहे, और आपको किसी भी तरह की कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो आपके साथ किसी भी प्रकार का चीट फ्रॉड कर रहा है, या धोखा दिया है, या ट्रोमा दिया है आपको जीवन में, या कई बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोग रहते हैं, जैसे कि अपने बचपन में ही रहता है कार्मिक लोग, कभी कभी तो पेरेंट्स भी हो जाते हैं जो कार्मिक रहता है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार करते हैं, और ऐसा होता है। और जब बच्चे उन्हीं को लेके बैठे रहते हैं तो आगे लाइफ में बढ़ते ही जाता है उनके जीवन में, और वो कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में वो उस कार्मिक सिचुएशन को, उस जैसे कि अपने पास्ट में हुआ उसको लेके तो ऑलरेडी चले ही थे, लेकिन जब उनका वैवाहिक जीवन आया तो वैवाहिक जीवन में भी उस तरह उनके साथ घटना होता है, जिस तरह उनके पार्टनर के ज़रिए से उनको धोखा चीट मिलता है, और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना अचंभित होने लगता है और वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। लेकिन अगर हम जिस दिन उसे समझ पाते हैं कि ये एहसास नहीं करते कि ये हमारे साथ ही हुआ है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, ऐसा अगर जिस दिन हम त्याग देते हैं अपने आप के सोच को कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, ये सोच के रखते हैं कि ये सब
कुछ न कुछ हमारे जीवन में सिखाने के लिए था, या कुछ न कुछ हमारे खुद के कुछ बुरे कर्म थे, तो उनको ही हम क्यों ना क्लियर करें, मतलब साफ़ करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर हम उसको क्लियर नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं और सत्य मार्ग में नहीं चलते हैं और फिर उन्हीं कार्मिक उलझनों में फंसे रहते हैं, उनके साथ जैसे कि पार्टनर है वो अदर पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशन में है और उनके साथ हम भी हैं और उनके साथ डेली रूटीन में कुछ ना कुछ बहसबाजी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो रहा है और उसी में फंसे रहते हैं। हमको क्या करना है, हमारे जीवन में हमारे आत्मा की शुद्धि को कैसे रखना है, हमें परमात्मा से कैसे जुड़ना है, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं और उस संसारिक मोह माया के बंधन में फंसे रहते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, भाई बंधु है, इन सभी में लगे रहते हैं। तो हम हमारे पास्ट की कर्मों को हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि सारे कर्मों को रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को पहले माफ़ कीजिए, क्योंकि आप अपने आत्मा को माफ़ नहीं करेंगे, आप अपने आत्मा से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से कैसे अपना सच्ची व्यवहार और अच्छा व्यवहार रख सकते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है, जब तक हम अपने आत्मा को माफ़ करते हैं, अपने आप को माफ़ करते हैं और अपने आत्मा से प्रेम करने लग जाते हैं और उनके साथ साथ हम जितने हमारे साथ जो हुआ रहता है पास्ट में या जो प्रेजेंट में, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उनको रिलीज़ करते हैं कि ये शायद हमारा कर्म ही है, जो भी है भगवान की आशीर्वाद से ही है, हमारे जीवन में कुछ न कुछ हमें सिखाने के लिए आया था या कुछ न कुछ हमें जीवन में सीखना है, ऐसा सोच के बना लेते हैं। और नियति है दोस्तों, जो भी होता है ईश्वर के आशीर्वाद से ही होता है और ये सब हमारे कुछ कर्म भी रहता है, हमें कर्मों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह अगर फंस जाएंगे उसी कर्म को, तो हमारे जीवन में वह जो बुरा कर्म है वो दोहराता रहेगा, रिपीट होता रहता है। और अगर आप रिपीट नहीं चाहते हैं, आप सारे कर्मों के बंधन को तोड़ना चाहते हैं, तो आप परमात्मा से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। जब हम अपने अंतर आत्मा के माध्यम से हम परमात्मा से कनेक्शन बना लेते हैं, तो हमें वहाँ सारी जो सकारात्मक ऊर्जा है हमें प्राप्त होता है और उन ऊर्जाओं के साथ रहते हुए हम अपने सारे बुरे कर्मों को रिलीज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, रिलीज़ करने में स्वयं भगवान ही हमारे साथ देता है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, जितना हम अपने विचार को शुद्ध रखते हैं और किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं रखते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ हमारे पर्सन ने चीट फ्रॉड कर दिया, या फिर कार्मिक लोगों के ज़रिए से, या फिर किसी मित्र बंधु परिवार वालों के ज़रिए से हमारे साथ होता है, तो हम उल्टा उन्हीं में फंसकर उन्हें किसी भी प्रकार का जैसे कि बद्दुआ देना, या फिर उनके साथ ऐसा हो जाए, वो उनको मेरे को पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से मेरे कोई मतलब नहीं है, ऐसा मतलब हमारे अंदर ही द्वेष भर लेते हैं, हमारे अंदर ही किसी प्रकार का ईर्ष्या जलन रख लिए रहते हैं। और इससे पहले तो हम खुद पास्ट लाइफ के कर्मा को रखे रहते हैं, जो बुरे कर्म रहता है, तो क्यों ना हम पास्ट लाइफ जो कर्मा है उसको रिलीज़ करने के साथ साथ हम प्रेजेंट में जो रहते हैं उसको भी रिलीज़ करें और एक सकारात्मक पॉजिटिव विचार के साथ जिस तरह हम जर्नी में चलते हैं और सारे जो गंदे कर्म है, गंदे आचरण हैं और जिस तरह मन में हम बुरे विचार रख कर चलते रहते हैं, उन सभी को हम जब त्याग कर देते हैं, हमारे अंदर की जो डर है, जो भय है, जो किसी भी प्रकार का ट्रोमा रहता है, अंदर में भरा पड़ा रहता है, हम किसी से बोल नहीं पाते हैं, इन सभी को हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर के माध्यम से हम ईश्वर पर पूरा भरोसा करके समर्पित करके उस पर छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सब आपके आशीर्वाद से है, ऐसा उनसे कनेक्ट रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हुआ वो हमें कुछ सिखाने के लिए है। हमारे जीवन में इतना दया ज़रूर करना प्रभु कि हमें जीवन में शांति देना। और क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों, अगर हमारे जीवन में शांति आता है तो जहाँ शांति है वहाँ भक्ति भी होता है, और जहाँ भक्ति है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ प्रेम है दोस्तों। क्योंकि प्रेम
जब हम ईश्वर से करते हैं तो ईश्वर भी हमसे प्रेम करता है, और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि सभी प्रकार की अनुभूति हमें होता है दोस्तों। और ऐसा होता है जीवन में, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानना, हम किस तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, क्या हम उन्हीं की तरह व्यवहार करने तो नहीं लगे हैं जो जैसे हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, तो उनके साथ हम उसी प्रकार के व्यवहार को लेके चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे साथ नेगेटिव होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हम पास्ट लाइफ के कर्मों को रिलीज़ करें, अच्छे विचार वाले व्यक्ति बने, पॉजिटिव रहे। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके पार्टनर आपका सोल पार्टनर है या कार्मिक पर्सन है, जो भी है, उनसे आप खुद को माफ़ करते हैं और उनको भी माफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सामने में ही जाके उनसे माफ़ी मांग ले। जो अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, और आपको लगता है कि सामने वाले तो व्यक्ति इतना ईगो पर्सन है लेकिन वो व्यक्ति मान ही नहीं रहा है, तो आप उनसे ना जुड़कर आप अपने आप जो आत्मा है उनसे जुड़िए, और आत्मा के जरिए परमात्मा से जुड़िए, और वहीं से आप क्षमा मांग लीजिए अपने आप से, अपने आत्मा से। और जो सामने वाले पर्सन है उससे भी आप परमात्मा से जुड़ते हुए परमात्मा से कह सकते हैं कि मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ, अगर मैंने किसी जन्म में उसके साथ किसी प्रकार का मेरे द्वारा अगर बुरा कर्म हुआ है, या अभी हाल में ही या प्रेजेंट में कुछ हुआ है, तो उससे क्षमा मांगती हूँ और अपने आत्मा से भी क्षमा मांगती हूँ। इस तरह आप अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने कर्मों को रिलीज़ कर सकते हैं दोस्तों। और इनके साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बनने के साथ साथ आप जिस तरह लोगों के प्रति दया भाव रखते हैं, पशु पक्षियों को अन्न जल दाना जो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, किसी के प्रति कोई छल भाव नहीं रखते हैं, निस्वार्थ भाव रखते हैं, तो अक्सर होता है कि जहाँ निस्वार्थ रहता है वहाँ ईश्वर उस व्यक्ति के साथ जरूर रहता है, और उस व्यक्ति के जो कर्म है, बुरे कर्म, उसको सच्चे कर्म में ज़रूर बदलता है दोस्तों। और ऐसा होता है, अगर आप चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप अपने जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस तरह आप अपने कर्मों को बैलेंस जरूर करें। किसी को गलत व्यवहार से या फिर आपके साथ जिस तरह वो किया है तो उसको रिपीट करके आप उसके साथ वैसा व्यवहार ना करें। आप अपने आत्मा की शुद्धि के लिए परमात्मा से जुड़िए, और परमात्मा से जुड़ते हुए, प्रेम करते हुए आप सही मार्ग पर जरूर चलिए, तो आपका जर्नी ज़रूर कंप्लीट होता है। ऐसा ज़रूर होता है, और जिस दिन होता है जर्नी कंप्लीट होने में, तो आप एक खुद हल्का महसूस करेंगे, आप लाइटनेस महसूस करेंगे दोस्तों। और ऐसा होता है खुद ब खुद किसी के प्रति कोई जो ईर्ष्या जलन है या फिर उसके प्रति किसी प्रकार का कोई क्रोध है, वह हमारे अंदर नहीं रहता है। हम में इतनी क्षमता आ जाता है कि हम लोगों को भी माफ़ कर देते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की स्तर में लग जाते हैं। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जय श्री कृष्ण दोस्तों।